नमस्कार सर, मेरा नाम राजू है। आज का टॉपिक है बेस्ट 5 म्यूचुअल फंड। अगर 5 म्यूचुअल फंड से शुरुआत करना है एसआईपी या वन टाइम से, तो फंड का नाम है एसबीआई स्मॉल कैप, निपॉन स्मॉल कैप, क्वांट स्मॉल कैप, एसबीआई 250 इंडेक्स फंड और मोतीलाल 250 माइक्रो कैप इंडेक्स। अगर एसआईपी करना है तो पांचों में बराबर बराबर एसआईपी कर देंगे, लेकिन अगर वन टाइम करना है, थोड़ा थोड़ा पैसा लगा के वन टाइम लगाना है, तो ये 3 फंड ही वन टाइम अलाउ करते हैं। 50-50 हज़ार करके 1-1 लाख रुपए करके लगाना है, बाकी में एसआईपी चलाना है। तो इस तरह से क्वांट स्मॉल कैप, एसबीआई 250 इंडेक्स, मोतीलाल 250 इंडेक्स फंड में वन टाइम भी कर सकते हैं। ये जो मैंने लिया है, जो रिस्क थोड़ा ज़्यादा ले सकते हैं, जिनका एज 20 से 45 साल एज है, नौकरी कर रहे हैं, अच्छा खासा पैसा आ रहा है और रिस्क ले सकते हैं यहाँ से 10-15 साल तक। टाइप 1 टाइप मतलब जो रिस्क ले सकते हैं, उनके लिए ये फंड हमने सजेस्ट किया है। यहाँ पे एक क्वेश्चन आएगा, पहले तो आप कुछ और फंड बोल रहे थे, अभी 2 एक्स्ट्रा फंड नया जोड़ दिए। तो ऐसा है ना, सैकड़ों फंड है, कोई ऐसा नहीं कि वही फंड है उसी से वेल्थ क्रिएशन होगा। सैकड़ों फंड है, कहीं आपको लग रहा है कि ये फंड एक्स्ट्रा आ गया, ये तो नया फंड बता दिया गया, तो इसमें आपको अगला पैसा आता है, जोड़ सकते हैं फंड को, तो जोड़ भी सकते हैं। तो सैकड़ों फंड है, उसमें से 5 बताना है, तो 5 कौन सा अच्छा होगा कौन सा नहीं होगा, ये इसमें थोड़ा थोड़ा ऐड भी होता रहेगा। अब यहाँ पे जो भी आपको चेक करना है, इसमें एईएम चेक करना है। एईएम जिसमें ज़्यादा होगा उस फंड में ज़्यादातर घुसना है। अब यहाँ पे लाइव उदाहरण लेते हैं कि 2013 में किसी ने इन्वेस्ट किया 50 लाख रुपया, तो कितना पैसा हुआ और मार्केट बढ़ गया, जैसा कि अभी बढ़ा हुआ है। 2014 में 1 साल के बाद इन्वेस्ट किया तो कितना हुआ, यहाँ देखते हैं। निपॉन इंडिया स्मॉल कैप, किसी ने 50 लाख रुपया 2014 में लगाया, तो आज पैसे का वैल्यू है 4 करोड़ 23 लाख। लेकिन 1 साल पहले लगाया, 2013 में लगाया, जब मार्केट गिरा हुआ था, तो उसी 50 लाख का वैल्यू 10 करोड़ 7 लाख रुपया है। पहले 1 साल पहले आधे से भी कम है और यहाँ 10 करोड़ तक पहुँच गया। 31% का सालाना रिटर्न दिखा रहे हैं, और जबकि बढ़े हुए मार्केट में लिए तो 23% का सालाना रिटर्न दिखा रहे हैं। एसबीआई स्मॉल कैप का बात करें, 2014 से 50 लाख का वैल्यू 4 करोड़ बनाया है। अगर 1 साल पहले से अगर देखा जाए तो एसबीआई स्मॉल कैप ने 7 करोड़ 68 लाख बनाया है, 28.18% का रिटर्न है। तो इस तरह से करके 1 साल में इतना ज़्यादा फर्क है। इसलिए बोलते हैं जब गिरावट हो तो डरना नहीं है, थोड़ा थोड़ा कुछ ना कुछ खरीदना है, तो इस तरह का रिटर्न आपको देखने को मिलेगा। अगर इनके पोर्टफोलियो होल्डिंग का बात करें तो निपॉन इंडिया स्मॉल कैप, इसका पोर्टफोलियो होल्डिंग अगर देखेंगे तो इतने स्टॉक में इन्होंने पैसा लगा के रखा है। अगर आप फंड मैनेजर को पैसा 1 लाख 2 लाख 1,000 कुछ भी देते हैं, तो ये सारे इतने कंपनी में पैसे चले जाते हैं। आप कहते हैं ना पैसा डूब जाएगा, तो डूबने का मतलब है ये सारी कंपनी डूबना चाहिए, तब जाके पैसा डूबेगा। निपॉन इंडिया स्मॉल कैप का अगर देखते हैं तो 216-217 कंपनी में पैसा इन्वेस्टेड है। क्वांट स्मॉल कैप का बात करें तो टोटल 81 कंपनी में पैसा डाइवर्सिफाइड है। एसबीआई स्मॉल कैप का, एचडीएफसी स्मॉल कैप का, दूसरे फंड का आप कम्बिनेशन देख सकते हैं कि पोर्टफोलियो होल्डिंग क्या है। यहाँ पे जब इन 5 फंड में इन्वेस्ट करते हैं तो यहाँ देखते हैं कि कहाँ तक पैसा आपका डाइवर्सिफिकेशन हो जाता है पूरे मार्केट में। तो यहाँ से यहाँ तक 5400 कंपनी पूरे मार्केट में है। 100 कंपनी को लार्ज कैप बोला, 150 को मिड कैप बोला, फिर 250 को 250 इंडेक्स फंड स्मॉल कैप में बोला, उसके बाद 250 को माइक्रो कैप इंडेक्स बोला। तो यहाँ पे अगर पैसा लगाया तो एसबीआई 250 इंडेक्स फंड में ये 250 कंपनी गया, ऊपर का 250 हट जाएगा, उसमें एक में भी नहीं जाएगा। अगर माइक्रो कैप बोले मोतीलाल का तो इसमें 250 में चला गया। लेकिन यदि स्मॉल कैप बोले, एसबीआई स्मॉल कैप, निपॉन स्मॉल कैप, एचडीएफसी स्मॉल कैप, क्वांट स्मॉल कैप, ये फंड अगर बताया तो यहाँ से लेके मतलब लार्ज कैप मिड कैप को छोड़ करके बाकी जितना है 5400 कंपनी तक फंड मैनेजर कुछ भी खरीद सकते हैं। ये स्मॉल कैप का मतलब है अक्रॉस द मार्केट कहीं भी फंड मैनेजर खरीद सकते हैं। लेकिन अगर इंडेक्स फंड बोला, स्मॉल कैप इंडेक्स बोला, तो सिर्फ इतना सा 250 खरीदेंगे, ऊपर का 250 कंपनी छोड़ देंगे, उसके बाद जो कंपनी आएगा वो। अगर माइक्रो कैप बोलेंगे तो सिर्फ ये, लेकिन सिर्फ स्मॉल कैप बोला, एक्टिवली मैनेज फंड है, तो पूरे में कहीं भी फंड मैनेजर स्टॉक को चुन सकते हैं। तो ये सिलेक्शन उनके लिए है जो थोड़ा ज़्यादा रिस्क ले सकते हैं। लार्ज कैप मिड कैप थोड़ा कम चलता है तो रिस्क वहाँ पे कम है। अगर एज आपका ज़्यादा है और रिस्क कम लेना है तो इन कंपनी में भी जा सकते हैं, लेकिन समय है आपके पास, ग्रोथ ही फैक्टर है, तो इन कंपनियों में लगाएंगे तो ज़्यादा अच्छा डाइवर्सिफिकेशन होगा। एक क्वेश्चन इन दिनों काफ़ी पूछा जा रहा है, अभी एसआईपी करें या वन टाइम करें। अभी 1 से 2 साल मैक्सिमम एसआईपी अमाउंट आप इन्वेस्ट कीजिए। 25,000 का एसआईपी, 50,000 का, 1 लाख का, जो पैसा है एसआईपी के मोड में झोंकते चले जाइए, वो ज़्यादा अच्छा होगा। यहाँ पे अगर इन 5 फंड के कम्बिनेशन में पैसा डाला
और 15% का रिटर्न एक्सपेक्ट कीजिए। एक्सपेक्ट करने बोलता हूँ, क्या मिलेगा वो तो आने वाले दिन ही बताएगा। 15 साल में 15% का रिटर्न मिले और 15,000 पर मंथ SIP अगर करते हैं तो 1 करोड़ रुपया लगभग बनता है। जिस दिन ऐसा 1 करोड़ बनेगा वहाँ से 60,000 रुपये पर मंथ, 70,000, 80,000 पर मंथ भी वहाँ से ले सकते हैं, उसी फंड में जहाँ पे रिमेन इन्वेस्टेड है। आप कभी भी 20% ऊपर नीचे दे सकते हैं मार्केट को, क्योंकि रिस्की फंड है, ऊपर नीचे होएगा। कितना होगा, अगर मान लेते हैं 20% डाउन हो जाए, ये 1 करोड़ था, 20% डाउन हुआ, 80 लाख बचा। अगर इसको कैलकुलेट करेंगे, कैलकुलेट करना जरूरी है, खुद से कैलकुलेट करेंगे, 15,000 रुपये पर मंथ किया, 15 साल किया और 1 करोड़ मिलना था, ना मिल के 80,000 मिला, तो 12.58% का रिटर्न मिला, जो कि बैंक पोस्ट ऑफिस से डबल है। लेकिन 1 साल धैर्यपूर्वक बने रहिए, पता चलेगा अगले साल जो है 30% प्लस का रिटर्न मिल रहा है, तो जो पीछे का गिरावट था वो भरपाई यहाँ पे हो जाएगा। और ये सब अगर नहीं करेंगे, इससे डर के निकल जाएंगे और 15,000 रुपया 15 साल वही सेफर बैंक पोस्ट ऑफिस में करेंगे, 7% के रेट से 47-48 लाख रुपया बनेगा। उससे SWP करना है, पेंशन करना है, क्या करना है, आप तो म्यूचुअल फंड में जाएंगे नहीं। अगर बैंक पोस्ट ऑफिस में वहीं से जो मिलना है मिलेगा। अब दूसरे टाइप का लोग देखते हैं कि रिस्क कम लेना है, एज 45 से ऊपर है, तो लार्ज कैप में भी लगाना है, मिड कैप में भी लगाना है, स्मॉल कैप में भी लगाना है, मल्टी कैप में, फ्लेक्सी कैप में, सब में लगाना है। थोड़ा सा आपको ग्रोथ का भी इच्छा होगा कि बढ़ जाए पैसा, तो लार्ज कैप को सिर्फ हटा करके SBI 250 इंडेक्स फंड डाल दीजिए, बाकी सब वही रहेगा, मिड कैप, स्मॉल कैप, मल्टी कैप, फ्लेक्सी कैप। इसमें जो देखना है ना, AUM एकदम आंख फाड़ के देखना है। सबसे ज़्यादा AUM जिसमें है, पहली बार पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो इस तरह से AUM वाइज में लगाना है। कैसे चेक करेंगे AUM वाइज, स्टार SIP में आएंगे, मिड कैप सेलेक्ट किया, AUM वाइज यहाँ पे सेलेक्ट कर लिया। सबसे ज़्यादा AUM जिसके पास है 75,000 करोड़, HDFC मिड कैप अपॉर्चुनिटी, यहाँ पे लगा देंगे। पिछले 10 साल में 10 लाख का 2014 से लेकर अब तक 62 लाख रुपए बना है, 19.99% का रिटर्न दिया है। जो एक्सपीरियंस है, फंड मैनेजमेंट एडवाइजर चार्ज जो भी है, वो काट के ही आपको दिखाया जा रहा है, ठीक है। उसके बाद अगला है स्मॉल कैप, इसमें भी AUM वाइज सबसे ज़्यादा AUM किसके पास है, 61,000 करोड़, निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप। तीसरा कैटेगरी है मल्टी कैप, मल्टी कैप में निप्पॉन इंडिया मल्टी कैप 38,000 करोड़ का। आप कहेंगे कि नहीं ये भी फंड अच्छा कर रहा है, ये भी फंड अच्छा कर रहा है, फिर डाइवर्सिफाइड करके लगा दीजिए। अगर आपके पास 1 लाख लगाना है, 25-25 हज़ार करके टॉप 4 में AUM वाइज में चले जाइए। नेक्स्ट कैटेगरी है पराग परिक फ्लेक्सी कैप, 78,000 करोड़। एक बैंक समाज है जिसके पास इतना एक फंड में पैसा है, 78,000 करोड़ बहुत होता है। पिछले 10 साल में 10 लाख का पैसा बनाया है, 55,99,000, 18% का सालाना रिटर्न यहाँ पे जनरेट करके दिया है। तो इस तरह से करके जो कम रिस्क लेना चाहते हैं, इस तरह से करके लगाएंगे। जो भी आप लगाएंगे 10 से 15 साल में, वो बैंक पोस्ट ऑफिस से आपको 2 गुना रिटर्न यहाँ पे मिल जाएगा। एक तीसरा कैटेगरी आता है, एकदम जीरो रिस्क लेना है, रिस्क नहीं चाहिए, बिल्कुल नहीं चाहिए। 1 करोड़ रुपया है बैंक में रखा हुआ है, बताइए, एकदम रिस्क, हमारा पैसा कम नहीं होना चाहिए। तो उसमें 2 डब्बे का खेल है। डेट फंड में पैसा रहेगा, उछल उछल के थोड़ा थोड़ा जो ग्रोथ होते जा रहा है वो स्मॉल कैप में चलते जाएगा। इस डब्बे के खेल को STP बोलते हैं, सिस्टमेटिक ट्रांसफर प्लान। आपने 1 करोड़ यहाँ रखा या 10 लाख रखा या 25 लाख रखा, धीरे धीरे इसमें जो ग्रोथ हो रहा है, रिटर्न हो रहा है, वो पैसा स्मॉल कैप में चलते जाएगा। उदाहरण के तौर पे SBI शॉर्ट टर्म डेट फंड में 20 लाख रुपया रखा और अगले महीने से जो इसका जो रिटर्न होएगा, लगभग कैलकुलेट कर लिए साल का 6%, तो 10,000 रुपये पर मंथ यहाँ से निकालते चले जाएंगे और इसको छलांग लगा के SBI स्मॉल कैप में पहुँचाते जाएंगे 10,000 रुपया। ये जो 20 लाख है हमेशा ये बरकरार रहेगा। 20 लाख थोड़ा सा कम डेट फंड में भी आपको ऊपर नीचे इंटरेस्ट रेट का ऊपर नीचे होता है, थोड़ा सा कम 500, 1000, 2000 कम होता हुआ नजर आएगा। 20 लाख रुपया सदा आपका ये बरकरार है, थोड़ा थोड़ा बढ़ भी सकता है। क्यों? क्योंकि 6% के रेट से कर रहे हैं, 7-7.5% का रिटर्न दिया तो ये पैसा थोड़ा सा बढ़ता हुआ भी नजर आएगा। और जो हर 10,000 रुपया यहाँ से माइनस हो रहा है और इसमें प्लस होता जा रहा है स्मॉल कैप में, तो ये चलता गया। ये 21 लाख भी हो गया, 22 लाख भी हो गया। लास्ट में देखते हैं 10 साल का रिकॉर्ड कि यहाँ पे ये पैसा जो 20 लाख लगाए थे 22,95,000 हो गया, और वो पैसा जो 10-10 हज़ार रुपये पर मंथ जा रहा है यहाँ पे 41,91,000 हो गया। तो टोटल कम्बिनेशन में पैसा जो हम 20 लाख रुपये लगाए थे, उस 20 लाख का वैल्यू 64,87,000 हो गया पिछले 10 साल में, जो कि बैंक पोस्ट ऑफिस कभी नहीं कर सकते थे। तो इस तरह से करके एकदम सेफेस्ट, आपका मूलधन कभी जीरो ना हो। तीसरे कैटेगरी के लोग जो बिल्कुल ही रिस्क नहीं लेना चाहते हैं, इस तरह से जा सकते हैं। अब आज इन्वर्टेड कॉमा में एक बात करते हैं जो कभी नहीं किया। हम सब लोग बचपन में 9th 10th फिजिक्स में पढ़े होंगे, दूरी का मापक मीटर होता है,
और 1 मीटर 100 सेंटीमीटर के बराबर होता है। कोई माइका लाल इसको चेंज नहीं कर सकता है। ये नहीं बोल सकता है आज से 90 सेंटीमीटर इक्वल टू 1 मीटर, कोई नहीं बोल सकता है। भार का मापक किलोग्राम, 1 किलोग्राम इक्वल टू 1000 ग्राम, इसको भी कोई कम नहीं कर सकता है, एकदम स्वर्णिम अक्षर में लिखा हुआ है कहीं पे। समय का मापक घंटा, घंटा मतलब 60 मिनट, इसको भी कोई कम ज़्यादा कर नहीं सकता है, कोई आ जाए मोगेम्बो। द्रव्य का मापक, लिक्विड चीज को मेजर करना है तो इसका तो लीटर, 1 लीटर इक्वल टू 1000 क्यूबिक सेंटीमीटर। अब भार में आप आम, आलू, लोहा, चांदी, सोना कुछ भी मापो वो भार बराबर होगा, ठीक है। आप समय में किसी को दौड़ा दो, राम, मोहन, दिनेश, गिनेश, सबके लिए टाइम बराबर ही होगा। द्रव्य, पेट्रोल नाप लो, दूध माप लो, पानी माप लो, कुछ भी मापो वो लीटर लीटर ही होगा। ऐसा नहीं कि किसी के पास जाएंगे तो लीटर उसका इतना बड़ा होगा, किसी का इतना बड़ा होगा, किसी का इतना बड़ा, स्टैंडर्ड, तब वो कम ज़्यादा नहीं होगा। ठीक उसी तरह आप बहुत चीज़ पढ़े होंगे किताबों में, सैकड़ों चीज़ पढ़े होंगे, एक चीज़ मोगेम्बो ने कहीं नहीं लिखा, कहीं कभी लिखा ही नहीं, वो है मूल्य का मापक। रट्टा मार लीजिए, काम आएगा। मूल्य का मापक, उसका मानक ये होता है, और जिसका स्टैंडर्ड जो बोलते हैं ना यहाँ पे यूनिट, मानक यूनिट, ये 10 रुपया इक्वल टू होता है 1 तोला गोल्ड। और ये मापक सेम होता है किसी भी चीज के लिए, कुछ भी खरीदेंगे मानक सेम होगा। खरीदा कुछ भी जा सकता है लेकिन मानक सेम होगा। ये चीज अगर पता होता सबको तो हम जिस स्थिति में आज पहुंच गए हैं, वो सोने का चिड़िया कहाँ उड़ के चला गया, वो एक सॉफ्टवेयर के तहत ये गया है। अगर ये सब लोग जान जाए तो चिड़िया फिर से वापस आ सकता है। इन्वर्टेड कॉमा बंद करते हैं, कुछ कमेंट्स का बात करते हैं। सर मैं ऑप्शन ट्रेडिंग करके 4 लाख निपटा दिया, लास्ट वीक 1 लाख चला गया। मैं हमेशा बोलता हूँ जिनको पता नहीं है ना, अगर आप पूछते हैं कौन सा स्टॉक खरीदूं, डिमेट कैसे खुलता है, इसका मतलब आपके लिए मार्केट बना ही नहीं है। आप सीधा जाइए एसबीआई का ब्रांच, एसबीआई स्मॉल कैप में 10,000 का एसआईपी कर दीजिए। आईसीसी का ब्रांच, एचडीएफसी, एक्सिस का ब्रांच, स्मॉल कैप, उस बैंक का जो भी स्मॉल कैप है, एक्सिस स्मॉल कैप, आईसीसी स्मॉल कैप, एचडीएफसी स्मॉल कैप, कोटक स्मॉल कैप, जहां दिखे बैंक वहां चेक घस के दे दीजिए। धीरे धीरे करके अच्छा खासा पैसा हो जाएगा, यहां से दूर हो जाइए। अगला है ऑप्शन ट्रेडिंग में पिछले 3 साल में 93% लोगों ने 1.81 लाख करोड़ का लॉस किया। हम एसआईपी में सेफ हैं। अगर मैं बात करता हूं ना, मैं बोलता हूं ना हमेशा स्मॉल कैप का बात करता हूं, सबसे खराब वाला फंड पिछले 30 साल में जो बॉटम का होगा, उसने 10 लाख का पीजीआईएम स्मॉल कैप पिछले 3 साल का 2021 में 10 लाख लगाया था। उस पैसे का वैल्यू आज 3 साल के बाद 15,72,000 है, 16% का रिटर्न। क्या बुराई है? जहां पैसा जीरो हो जाए, मूलधन भी, उसके बदले में अगर 15,72,000 होता है बॉटम वाला फंड, तो क्या हो बुराई है। और टॉप का अगर फंड देखें कि 10 लाख का उसने कौन सा बनाया है, 22,57,000, 31% का सालाना रिटर्न। फंड का नाम है निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप। तो दूर रहना है, जो चीज़ नहीं जानते हैं बेहतर है कि एक्सपर्ट को, फंड मैनेजर को दे दीजिए। म्यूचुअल फंड उसी का नाम है जिनको कुछ नहीं पता है, और जिनको ज़्यादा भी पता है ना, वो भी ज़्यादा कुछ उखाड़ नहीं पाते हैं। म्यूचुअल फंड सेफर सेफेस्ट है, अच्छा खासा पैसा बन जाता है। और फिर आप इन झंझटों से हट करके जो भी काम करते हैं उसमें ज़्यादा निपुणता से काम करेंगे तो और ज़्यादा अच्छा खासा इनकम होगा। वहाँ से बचे हुए पैसे को धीरे धीरे करके एसआईपी म्यूचुअल फंड में लगाते रहिए, अच्छा खासा वेल्थ क्रिएशन हो जाएगा। मेरा एज 62 साल होने वाला है, एक रिटायर अध्यापक हूँ, मैं म्यूचुअल फंड में निवेश करना चाहता हूँ, मुझे इसके बारे में थोड़ी जानकारी चाहिए, बताएं। अगर आपका एज इतना है और टाइम आप देना चाहते हैं, कम से कम 10 साल का टाइम रखिए। आपने बैंक एफडी में जाके रिन्यू कराया है, 7 साल, 8 साल, 9 साल के लिए रिन्यू कराया है, तो जाहिर सा बात है उस पैसे का जरूरत आपको 8-9 साल है नहीं, जो भी एफडी का ड्यूरेशन है। तो वैसा आप टाइम यहाँ पे दीजिए, 7 साल, 8 साल, 9 साल टाइम दीजिए। तो फंड आप नोट कर लीजिए, क्वांट एक्टिव फंड मल्टी कैप कैटेगरी में निप्पॉन इंडिया मल्टी कैप, इन्वेस्को इंडिया मल्टी कैप, 3 फंड में आप बराबर बराबर करके जो भी पैसा डालना चाहते हैं, 1-1 लाख रुपया, 2-2 लाख रुपया करके बराबर बराबर करके डाल के एफडी की तरह छोड़ सकते हैं, ठीक है। और यदि आपके पास मंथली पैसे बचते हो 8-10 हज़ार, तो इन्हीं 3 फंड में बराबर बराबर करके एसआईपी लगा देंगे। ध्यान यही रखना है कि मार्केट है ऊपर नीचे होगा, 10-20% आप मार्केट में कभी भी दे दीजिए, ऊपर नीचे होगा, लेकिन 8 साल, 9 साल, 10 साल के लिए बने रहेंगे तो एवरेज आपको बैंक, पोस्ट ऑफिस से ज़्यादा रिटर्न यहाँ पे मिल जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सरकारी कर्मचारी के वार्षिक आय में ऐड किया जाता है या नहीं? आप देखिए, जो भी म्यूचुअल फंड में आपने पैसा लगाया, मान लीजिए 20-20 हज़ार का एसआईपी कर रहे हैं, 10-10 हज़ार का एसआईपी कर रहे हैं, वो पैसा बढ़ के 1 करोड़ एक दिन हो गया। उस बढ़े हुए पैसे को या पैसा निकालते हैं तो आपके इनकम में नहीं जोड़ा जाएगा। वहाँ जो पैसा बढ़ा, 20 लाख रुपया लगाया, मान लेते हैं 1 करोड़ हो गया, तो बढ़ा कितना?
80 लाख, 80 लाख पे 12.5% का जो टैक्स बनता है लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स, वो देना है, उस साल देना है। उसके देने के बाद आपके अकाउंट में पैसा जब आया तो वो आपके इनकम में नहीं जोड़ा जाएगा, एक ही बार टैक्स जाएगा। म्यूचुअल फंड का सेपरेट रहेगा, वो 12.5% लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन जाएगा। ये नहीं कि आप कम कमाते हैं, ज़्यादा कमाते हैं, गरीब हैं, अमीर हैं, करोड़पति हैं, आपको 30% ना लगे। वही म्यूचुअल फंड का जो स्लैब है, आज तक का रूल 12.5%, पहले ये 10% था, अभी थोड़ा सा बढ़ गया तो 12.5% का दिया जाएगा, आपके इनकम में नहीं जोड़ा जाएगा। अगला है, सर बैंक एफडी में 2.5 लाख रुपया है, किस फंड में डालूं अभी 2024 में जबकि मार्केट लाइफ टाइम हाई है, तो क्या इन्वेस्ट करना चाहिए? आप इस पैसे को 10,000 का SIP बना लीजिए और 5 फंड जो टॉप का बताया था ऊपर में, हाई रिस्क वाला फंड, उसमें आप लगाते चले जाइए, वो ज़्यादा अच्छा रहेगा क्योंकि अभी मार्केट हाई पे है। अगला क्वेश्चन है, मेरे बेटे का जन्म जनवरी 2024 में हुआ है, मुझे किस फंड में इन्वेस्ट करना चाहिए उनके लिए? आप 2 फंड चुन लीजिए, SBI स्मॉल कैप, निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप, दोनों में बराबर बराबर करके स्टार्ट कीजिए। धीरे धीरे आपको अच्छा लगेगा तो अपने नाम पे, वाइफ के नाम पे भी धीरे धीरे आप इन्वेस्ट करना शुरू कीजिए। अभी आप शुरुआत बच्चे के नाम पे 2 फंड से कीजिए, SBI स्मॉल कैप, निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप, जो भी आप लगाना चाहते हैं, 5,000 तो 2,500 रुपया, 10,000 करना चाहते हैं तो 5,000 रुपया, 2 फंड से शुरुआत करेंगे। धीरे धीरे जब आपको अच्छा लगेगा कि हाँ यहाँ पे रिटर्न बैंक पोस्ट ऑफिस से थोड़ा सा अच्छा है, तो अपने नाम पे भी, फैमिली के नाम पे भी आप SIP स्टार्ट कर सकते हैं। आपको इसी तरह म्यूचुअल फंड के बारे में और कुछ जानना है, इन्वेस्टमेंट के बारे में जानना है, तो इस नंबर पर मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं। म्यूचुअल फंड के रिलेटेड सब कुछ जानने के लिए StarSIP.in पे जाके कैलकुलेटर परफॉर्मेंस को चेक कर सकते हैं। वीडियो अच्छा लगता है तो व्हाट्सअप यूनिवर्सिटी में दोस्तों के बीच से जरूर शेयर करें। यूट्यूब पे देख रहे हैं तो लाइक एंड शेयर जरूर करें। थैंक यू सो मच।